क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 4 और दिया हुआ आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 5, तो आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3 दिया हुआ है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, और आपका दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 5 दिया हुआ। जो दिया हुआ उसी का हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है। ये दिया हुआ मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद देखेंगे हम लोग, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है उसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर है, तो इसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 2 इंटू क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्लियर। अब ये 16 और 9 कितना 25, और 25 अगर माइनस करेंगे तो कितना है 0 आ जाएगा। फिर 2 इंटू क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हमको निकालने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सिंपल है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, अब यहाँ माइनस होता है -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अब करेंगे क्या हम लोग, सिंपल यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है इसको डाल देंगे 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये तो पूरा वैल्यू मेरा क्या है 0 दिया हुआ इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये क्या हो गया मेरा 0 हो गया, क्योंकि 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब ये 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो ये मेरा 25 आ गया। और ये मेरा जो आया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर आया, ठीक है। स्क्वायर आया, अब स्क्वायर को हम लोग इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा √25 हो जाएगा, और √25 मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। मेरा 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर।